हेलो माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक सक्सेस स्टोरी है और ये जो सक्सेस स्टोरी मैं डालने वाली हूँ, इन्होंने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करी है। बस मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें जो भी लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, एक बात याद रखना, आपके दिमाग में जो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनकी ही वजह से आप मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये इसमें और किसी का हाथ नहीं होता, क्योंकि आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं वो दूसरों के तरीके से डाली होती हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और आपके वो दिमाग में स्टक हो गया कि हाँ यार ऐसे होता है। फिर आप जब वो चीज़ आपके दिमाग में स्टक हो जाती है, तो क्योंकि आप उस पर फोकस करो, जब आप उस पर फोकस करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको वो रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वो ना करते हुए मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ। तो हुआ क्या कि ये है, इन्होंने मुझसे 3 महीने का पैकेज लिया था, ठीक है। एंड 3 महीने के लिए वी वो वर्किंग टुगेदर। सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि ये मेरे पास आई थी और इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बट जब उन्होंने मुझसे ये बोला ना मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है और मैं 36 की हूँ, तो वहीं मैं समझ गई थी कि सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ इनका नंबर है, जो कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये 36 की हैं तो ये अच्छी मैरिज नहीं मैनिफेस्ट कर सकती। इनका वो था। तो जब मेरी इनसे कॉन्वर्जेशन हुई, हमारा सेशन हुआ, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरी एज इतनी है और मैं अभी तक मेरी लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप भी रहे हैं, उनसे इतना नहीं हुआ। तो शी इज़ ओपन टू लव मैरिज ऑल्सो एज वेल एज अरेंज मैरिज ऑल्सो, दोनों के लिए शी वॉज ओपन। बट द थिंग वॉज दैट कि ये कोई अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही थी। कि जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो वर्कआउट नहीं करी, और अगर ये अरेंज में भी जा रही थी तो अरेंज में इनको क्या कहते हैं, बहुत दिक्कतें हो रही थी और इनको अच्छे लड़के नहीं मिल रहे थे। और तो इनका ये हो गया था कि अब शायद मुझे अच्छे लड़के मिलेंगे ही नहीं। तो दैट वाज हर कंसर्न। तो अब हुआ क्या कि जब ये हुआ तो आपको तो पता है कि मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि ईएफटी, क्योंकि पहले जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं सब हील करो एंड देन हम आगे जाएंगे। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने ईएफटी वगैरह करना शुरू करा, जैसे कि मैं करवाती हूँ। तो इन्होंने 3 महीने का पैकेज लिया था, तो स्टार्टिंग के हमने 2 हफ्ते इनके लिए ईएफटी के लिए रखा था, क्योंकि ये थोड़ी सी रिजिड है, थोड़ा-सा। बट इनके साथ प्लस पॉइंट ये था कि शी इज़ अ गुड मैनिफेस्टर। क्यों? क्योंकि मैंने इनको एक छोटा-सा मैनिफेस्टिंग का चैलेंज दिया था कि लेट्स जस्ट चेक कि कितना, जस्ट फॉर फन दिया था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं टेस्ट ली थी, नहीं। तो जब मैंने इनका वो करा तो इन्होंने कुछ आई थिंक नॉट इवन 24 आवर्स, 2 to 3 आवर्स के अंदर अंदर इन्होंने मुझे वो चीज़ मैनिफेस्ट करके दिखा दी थी। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि हाँ कुछ इतना कुछ दिक्कत नहीं है। बट यह है, अगर इन्होंने एक बार अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पे काम कर लिया देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो जब इन्होंने जब हमने ईएफटी वगैरह करना शुरू करा, तो 2 हफ्ते तक हमने काफ़ी ज़्यादा ईएफटी वगैरह करी थी। और मेरा ये वाला पॉइंट रहता है कि आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने आप को सेल्फ लव करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना अच्छा करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यस गाइस, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने 2 हफ्ते के लिए ईएफटी वगैरह करा, इनको काफ़ी सारे चीज़ें ठीक होने लगी थी। एंड देन ठीक इन द सेंस कि इनकी अंदर से हीलिंग होने लगी थी। फिर इनके केस में ना एक चीज़ ये बहुत वो हुई थी, होती है जनरली, बट अभी तक मेरे ये पहली क्लाइंट है जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो हुआ क्या कि इनका जो इनके पुराने वो हैं, क्या कहते हैं, इनके बॉडी में ना जो पेन्स थे वो थोड़े से सीवियर होने लगे थे। इनकी बॉडी पेन करने लगी थी, इनको थोड़ा सा ना दिक्कत होने लगी थी बॉडी में। क्योंकि बॉडी ना जब आपकी हील करती है तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर नीचे गंदा पानी बैठा हुआ है, अगर आप उसमें नया पानी डालोगे तो नीचे का पानी धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो सेम चीज़ इनके साथ भी थी। तो जब ये ईएफटी करी थी 2 हफ्ते के बाद, तो हुआ क्या, इनके ना बॉडी में काफ़ी सारे पेन्स थे जो इनके वापस आ गए थे, जो ये मेडिसिन वगैरह लेती होंगी पहले। अब तो इनको थोड़ा सा डर लगा, ऑब्वियसली बात है, होता है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जितना विश्वास करके आप ईएफटी कर सकते हो करो, नहीं है विश्वास मत रखो विश्वास, पर ईएफटी करो, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे। ठीक है,
तो इन्होंने भी मतलब क्या कहते हैं, जब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करते रहो, आप उन पेन्स पे भी करते रहो। तो उन्होंने उन पेन पे भी ईएफटी करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, जब इन्होंने ईएफटी वगैरह मतलब करे, तो ये सारी चीज़ें मतलब हो गई कि इन्होंने ईएफटी करा एंड शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड ऑल। फिर मैंने इनके लिए मतलब मेडिटेशन के लिए भी बोला था। तो मेडिटेशन हमने मैंने स्टार्ट करवाया मेडिटेशन करना भी, क्योंकि मेडिटेशन अब पहले मैं जनरली नहीं करवाती थी, बट अभी मेरा ये हो गया है कि मैं थोड़ा-सा मतलब फ़ोकस्ड हो गई हूँ मेडिटेशन को भी लेके, कि अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हो, कम से कम एटलीस्ट मेरे थ्रू अगर आप मेडिटेशन अपनी लाइफ में लेके आ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। तो इन्होंने फिर मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करा। तो जब इन्होंने फर्स्ट डे मतलब मैंने इनसे बोला था कि आपको मतलब एक स्टेटमेंट बोलनी है, मतलब स्टेटमेंट क्या ये था कि अपने माइंड से मेडिटेशन में जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरे दिमाग में ऐसा कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है जिससे मैं मतलब अपनी लाइफ में एक अच्छा लड़का मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब या फिर। तो इन्होंने वो मेडिटेशन में आंसर पूछा और उसके बाद इन्होंने मतलब छोड़ दिया। फिर उन्होंने हम एक हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते के बाद इनको एक मेमोरी याद आती है, जिसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इनका ना थोड़ा सा डस्की स्किन कलर है। और तो इन्होंने मुझे बताई, इनकी एक मेमोरी थी जिसमें कि इनकी जो ग्रैंड माँ है, मतलब ये अपने होम टाउन जाते होंगे, तो होम टाउन में ना शी इज़ बीन इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा रही हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह में। तो वहाँ पे भी जब वो खेलने वगैरह जाती थी तो इनकी दादी माँ इन्हें जाने नहीं देती थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा सीन था जिसके अंदर मैं अपनी दादी से बोल रही हूँ कि मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, इट वाज़ अ सनी डे एंड शी सेड कि क्या कहते नहीं जाना, मतलब लड़की वही चीज़, मतलब कि काली पड़ जाओगी और ऐसे नहीं है, कोई लड़का शादी नहीं करेगा। एंड शी शाउटेड ऑन हर, मतलब उन्होंने वो प्रॉपर इमोशंस भी उन्हें याद आए, उन्होंने बहुत तेज़ से मतलब चिल्लाया विल्लाया एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब उन्होंने तेज़ मतलब उन्होंने फिर वो गई नहीं खेलने के लिए। जितने टाइम तक भी वो अपने दादी के घर पे रहीं, वो खेलने उनकी दादी ने उन्हें बाहर खेलने ही नहीं दिया, वो घर में ही रहीं। तो वो चीज़ एकदम से दिमाग में उनके बैठ गई, बट विद टाइम जब वो बड़ी होती रही तो मतलब वो चीज़ धीरे-धीरे फेड होती रही, बट वो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी थी इनके। तो जब इन्होंने मुझे ये वाली मेमोरी बताई तो हमने उस पे मतलब काम किया, उस पे ईएफटी करा, क्योंकि वो जो मतलब वो जो वर्ज़न था, उसने जो जैसा फ़ील किया उस चीज़ को रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन व्हाट हैपेंड, ये जब उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू और ईएफटी के थ्रू हमारा जब ये पूरा रिलीज़ हो गया, आई थिंक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 महीना मतलब हमें इन सारी चीज़ों में लग गया था, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने मतलब अपने आप को अच्छे से मतलब हील कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू मैनिफेस्ट। तो मैं जनरली लोगों मतलब बोलती हूँ कि आपको लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट शी वाज़ लाइक मतलब, पर मैंने इनको बोला था कि राइट इट डाउन, क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहिए। तो इन्होंने मतलब लिखना शुरू करा। इन्होंने मतलब पूरा प्रॉपर क्या-क्या लिस्ट होनी चाहिए इनके मतलब फ्यूचर हस्बैंड में, इन्होंने सारी चीज़ें वो मतलब सारी चीज़ें लिखी कि ऐसे। और इसमें एक लास्ट में एक ट्विस्ट बताऊँगी मैं, पर पहले अभी इस देखते हैं। तो इन्होंने पूरी चीज़ें लिस्ट मतलब बनाई कि कैसा होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या-क्या मतलब सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उनकी लिखी उन्होंने, है ना? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब होता क्या है कि हमने मतलब फिर मैंने इनको विजुअलाइज़ेशन का सीन दिया एंड शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग। अब जब ये कंटिन्यूअसली विजुअलाइज़ेशन कर रही थी, ईएफटी कर रही थी और ये मेडिटेशन भी कर रही थी। मेडिटेशन मतलब ये, तो अब होता क्या है, उसके मतलब थोड़े दिनों के बाद जब इन्होंने मेडिटेशन भी करा, मतलब सारी चीज़ें, तो धीरे-धीरे करके इनकी लाइफ में मतलब जब विजुअलाइज़ेशन वगैरह हुआ और ये अफ़र्मेशन भी कर रही थी। मतलब इनको अफ़र्मेशन करना पसंद है, तो इस वज़ह से ये अफ़र्मेशन भी कर रही थी। मतलब खुश, और ऊपर से सबसे अच्छी बात, ये खुश रह रही थी। खुश इन द सेंस कि मैंने इनसे बोला था कि आप विजुअलाइज़ेशन अफ़र्मेशन कर रहे हो, बट इनसे अटैच नहीं होना है। एंड मतलब मैं डेली इनको एक टास्क देती थी जिसमें कि ये डेली जाके मतलब कुछ ना कुछ अपने लिए करती थी एंड शी यूज़ टू डू मतलब एवरी टाइम। तो मतलब हम फ़ोन पे भी कनेक्टेड रहते थे, क्योंकि ना सबसे बड़ी बात ये है कि यार
मतलब जब ये मेरे पास आई थी, उन्होंने बोला ना कि मैं 36 की हूँ और मेरी अभी तक मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे। इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बट द थिंग इज़ दिस, मतलब वो होता है ना कि कहीं न कहीं डर था कि अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो अब होता क्या है कि इसके बाद मतलब इन्होंने और अपने आप पे ध्यान दिया, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये विजुअलाइज़ेशन रात में करती थी या फिर जब भी सोने जा रही हैं तब करती थी, और क्या कहते हैं, अफ़र्मेशन भी ये विजुअलाइज़ेशन से पहले ही करती थी। आई थिंक 15 से 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं करती थी कि पागलों की तरह लगी पड़ी हैं। इन्होंने ना फिर अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने मतलब क्या कहते हैं, जो इनकी जो हॉबीज़ थी उस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। इनको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। ये डेली 1 से डेढ़ घंटा बैडमिंटन जाके खेलने लगी, अपने फ्रेंड से मिलने लगी जो पहले बंद हो गया था, और क्या कहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी, शॉपिंग जाने लगी, मतलब। और ऐसी बात नहीं है, इनका मतलब वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, तो ये अपना ये जॉब भी एन्जॉय करने लगी काफ़ी ज़्यादा, जो पहले नहीं कर रही थी। तो इनके एक आंटी हैं, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, उनको मतलब कुछ स्ट्राइक हुआ होगा दिमाग में, क्या गॉड नोज़ मुझे। तो उनका एक दिन इनके पास ही रात में फ़ोन आता है कि मुझे अपनी कुछ पिक्चर्स सेंड करोगी तुम अभी? तो शी वाज़ लाइक हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। तो मतलब इनको मतलब पता नहीं था, इन्होंने ऐसे ही भेज दी। तो अब होता क्या है कि क्या कहते हैं, उन्होंने उस लड़के को भेजी होगी। उस लड़के को मतलब जो भी इनकी आंटी ने लड़का देखा होगा इनके लिए, उस लड़के को ये इतनी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अब तब तक इन्हें नहीं पता था, इन्होंने बस ऐसे ही नॉर्मली भेज दिया, और इनके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक भी नहीं हुई कि ऐसे फ़ोटो मांगी है तो मतलब शादी-वादी के लिए। देन व्हाट हैपेंड कि उसके बाद क्या कहते हैं, इनको तो उसके बाद ये थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने अपनी जगह चेंज करी है रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि कोई आ गया था, तो यहाँ पे शायद ईको का प्रॉब्लम हो सकता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। तो फिर ये उसके बाद ना एक इनको ट्रिप पे जाना था, तो ये ट्रिप पे चली गई, ठीक है। तो जब ये ट्रिप पे गई, तो क्या हुआ, वहाँ पे भी इनको मतलब एक इनके ऑफ़िस में कोई मतलब काफ़ी सारे मतलब इन्हीं की ब्रांच से काफ़ी सारे लोग आए हुए थे अलग-अलग जगह से। तो वहाँ पे भी इन्हें मतलब एक लड़का मिला एंड ही वाज़ अप्रोचिंग हर एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे वहाँ से मैसेज करा कि दी ऐसे-ऐसे देयर इज़ अ गाय एंड ही इज़ अप्रोचिंग एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था इन्हें। तो इन्होंने फिर बात करी, तो मतलब ये लोग मतलब 1 हफ़्ते ये लोग साथ में ही थे, एंड उनको मतलब ऐसी ही कॉलिंग आई कि मतलब ये काफ़ी अच्छा है, आई शुड गो फॉर इट, ठीक है। इनको अभी तक देखा जाए तो इनकी लाइफ में 2 रिश्ते आ चुके हैं। एक तो जो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, और एक इनके जो सामने आ चुका है, ठीक है। ये अपनी मतलब ऑफ़िस की ट्रिप से वापस आती हैं, एंड देन इनकी जो आंट थी, मतलब वो इनके मम्मी पापा से बात करी, तो इनके मम्मी पापा ने बोला कि ऐसे-ऐसे करके देयर इज़ अ गाय एंड ही वांट्स टू मीट यू, मतलब देयर फैमिली इज़ वेरी इंटरेस्टेड। प्लस पॉइंट बताए क्या था कि मतलब जो इन्होंने मुझे बताया कि दोनों लड़के इतने ही ज़्यादा अच्छे थे कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ जाऊँ, लिटरली। तो फिर और एक चीज़ और इनके साथ बहुत अच्छी थी, मतलब मैं उस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जब इन्हें पता चला ना कि एक लड़का मतलब इनसे मिलने आना चाहता है, इनको देखना चाहता है, तो इन्होंने ना मना नहीं करा। शी वॉज़ लाइक ओपन टू एवरीथिंग, मतलब कि इन्होंने बोला कि मुझे जितने भी लड़के मिलेंगे मैं सबको देखूँगी, सबको वो करूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक मिल गया तो मैं उसी के साथ स्टक हो जाऊँ, मतलब इनका ये था कि नहीं, मुझे देखना है कितने कितने कैसे कैसे लड़के मेरी लाइफ में अब आते हैं। तो हुआ क्या इसके बाद कि इन्होंने मतलब तो जो लड़का इनकी आंट ने भी बोला था इनके लिए, तो वो लोग आए, उनसे बात हुई, फिर उससे भी बात हुई, ऑफिस वाले लड़के से भी मतलब बात चली थी, एंड उन्होंने सब जगह क्लियर कर रखा था कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो मैं देख लूँगा। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने दोनों के साथ मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे भी मतलब उन्होंने बात करी, उन्होंने समझा लड़कों को कैसा क्या है ना, और उस टाइम तक मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में सॉर्टेड हो गई थी। पर इन सब के बीच में इन्होंने अपना ईएफटी नहीं छोड़ा, अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ा था, अपना विजुअलाइजेशन नहीं छोड़ा था। एंड जब एक ना बहुत अच्छी चीज़ ये हुई, जब ये विजुअलाइजेशन कर रही थी, तो पहले तो ये था कि लड़के का फेस क्लियर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कौन आएगा कौन आएगा, हम ऐसा करवा रहे थे, है ना। देन होता क्या है, एक दिन जब ये विजुअलाइजेशन कर रही थी, तो विजुअलाइजेशन में इनके जो माइंड में ऑटोमेटिकली वो जो बंदा जिनसे ये ट्रिप पे मिली थी और वहाँ पे मतलब जो बात हुई थी एंड ऑल सारी चीज़ें,
उसका मतलब चेहरा आने लगा इनके सामने। विजुलाइजेशन का सीन बदल गया कम्प्लीटली। मतलब कि जब ये सोने जा रही थी, विजुलाइज करना इन्होंने शुरू करा। जब विजुलाइजेशन शुरू करा तो वो जो सीन जो मैंने दिया था उसको कम्प्लीटली चेंज करके इनके पास दूसरा सीन आ गया। एंड ये थोड़ी सी मतलब शॉक हुई। तो ये मतलब इनको समझ नहीं आया कि ये एक बंदे मतलब इस बंदे का क्यों आ रहा है। फिर उन्होंने मतलब मुझे कॉल करा, क्योंकि मतलब उसी रात में ही इन्होंने मुझे कॉल करा। मैंने उनसे बोला कि मे बी इट इज़ अ साइन दैट यू शुड गो विद दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं किस बंदे के साथ जाऊँ। ट्रस्ट मी गाइस, जहाँ पहले ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँगी, क्या होगा कौन, वहाँ ये चूज़ कर रही हैं, लिटरली चूज़ कर रही हैं। और फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना एक ट्विस्ट, तो मैं ट्विस्ट बताती हूँ क्या था। ट्विस्ट ये था कि ये जो बंदे की जितनी भी क्वालिटीज़ थी, दोनों की मतलब दोनों ही जो थे वो इतने ज़्यादा मतलब दो तुम्हारी लाइफ में दो लड़के आ रहे हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे आप चाहते थे वैसा। और पर ये गई किसके साथ थी, जो इनकी विजुलाइजेशन में आ रहा था। प्लस यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि जो लड़का था एक्चुअली इन्होंने डाला ये था अपनी, जब वो लिस्ट बना रही थी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि इनको ना अपने जो मतलब जो इनका फ्यूचर हस्बैंड होगा, फ्यूचर फियांसे होगा, कि उसके नाम में 2 डबल ई आने चाहिए। यस आई नो, मतलब ये बहुत वो है, बट ये इनकी वो थी कि 2 ई मतलब डबल ई इनके बंदे के नाम में आने चाहिए। और जब ये मतलब ये जो मतलब जिससे ये ट्रिप पे मिली थी, उसके मतलब उसका जो घर का नाम है उसमें उसके घर के नाम में डबल ई आते हैं। ये बात इन्हें कब पता चली, जब मतलब विजुलाइजेशन वगैरह होगी, इनको मतलब पूरा फाइनल हो गया। एंड शी वॉज सेइंग कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हो गई, हाइट वाइट मतलब अच्छी फैमिली है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें सही हैं, एवरीथिंग। बट एक चीज़ पूरी नहीं हुई। तो एंड आई वाज लाइक कौन सी, की मैंने ऐसे नाम के लिए बोला था। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मिल गई, कभी कभार होता है ऐसा, बट ठीक है हो। बट फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने जब मतलब बात हुई एंड ऑल, बहुत बातें हुई, तब पता चला, जो होते ना कि आप अपने घर का नाम बता दो कि हाँ मेरे घर में मुझे ये बुलाया जाता है। तो इन्होंने अपने तो उस बंदे ने जब अपने घर में बताया, मतलब इनको बताया कि मेरे घर में मुझे इस नाम से बुलाते हैं। एंड शी वॉज शॉक्ड। क्योंकि ये लिटरली यही चाहती थी कि इनके बंदे का जो डबल ई है ना वो तक आना चाहिए नाम में, और वो चीज़ आ रही थी। और ये चीज़ को लेके ये इतनी ज़्यादा शॉक हुई, इतनी ज़्यादा। तो अब इनका ये हो गया कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, जितना स्पेसिफिक चाहते हो, वो सब मैनिफेस्ट होता है। बस अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप पे काम करो, अपने आप पे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, मेडिटेशन करो, EFT करो, आपको जो जैसा लग रहा है वैसा करो, बट प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए चीज़ें करो। आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। आई हो देन डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज द होस्ट एंड द साइनिंग ऑफ।